नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक सवाल का जवाब लेना है, आखिर क्यों। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो CCTNS प्रोजेक्ट है या फिर जो भी बिहार सरकार के अंतर्गत चल रहा है जो सिस्टम, वो इतना ख़राब हो चुका है कि आप लोगों को मतलब आज के वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आपसे भी जवाब चाहिए और सरकार से भी चाहिए। इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, साथ शेयर करते हैं, तो ये बात सभी लोगों तक पहुंचेगी और शायद आपका भविष्य में सुरक्षित हो जाएगा, ताकि आप लोग सरकार इस पे हो सकता है कुछ स्टेप ले। और सरकार से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आगे ऐसा कुछ कदम ना उठाए जिससे कि जो भी स्टाफ हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ ना हो फ्रेंड्स। ऐसी स्थिति भयावह चल रही है फ्रेंड्स कोरोना का, कि आपको भी पता है, आपके आस पड़ोस में भी लोग अब मरने लगे हैं। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है यार, ऐसे में किसी का रोजगार चला जाना कितनी ख़राब बात है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स नीतीश कुमार जी से कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। पता नहीं इनको कौन सलाह देता है, या फिर इनको पता भी है कि नहीं ये सारी चीज़ें। कोई भी स्टाफ जाता है फ्रेंड्स, स्टाफ हो या फिर जो भी ऑपरेटर है जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, कभी वो विधायक से मिलने जाते हैं, कभी MP से मिलने जाते हैं, या फिर कभी सीधा ऑफिस जाते हैं, BPSM के बेल्ट्रॉन भवन जाते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे से मिलता क्या है फ्रेंड्स, बस उनको मिल जाता है कि हाँ हम लोग देखेंगे, कुछ करेंगे, मतलब उनको बस एक आश्वासन मिलता है और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आप किसी के पास जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, कि ऐसा होगा आपके साथ। वो कभी आपके मुंह पे नहीं बताएंगे सच्चाई, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को फ्रेंड्स अपना वोट बैंक है जो वही मजबूत करना है। लोग मर रहे हैं इतना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका रोजगार चले जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़रूरी है, इस फ्लो चार्ट को समझिए आप लोग और शेयर करिए मैक्सिमम, ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे। ताकि फ्रेंड्स हो सकता है कि हमारी बात अगर कहीं गवर्नमेंट तक पहुँचे या किसी अधिकारी तक भी पहुँचे, तो फ्रेंड्स वो कुछ पे कदम ले। ठीक है, आपको कुछ प्रूफ भी दिखाएंगे जो आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब इन्फ्लुएंस में लोगों को बहला फुसला कर रखा जाता है, स्टाफ को काम कराया जाता है, और बिना मतलब के फ्रेंड्स, मतलब ऐसी स्थिति में जो अभी आपको पता है कि कितनी मुश्किल से किसी को काम मिल रहा होगा, पैसे मिल रहे होंगे, घर कैसे चल रहा होगा, और ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स किसी को निकाल देना, ये तो फ्रेंड्स गलत है ही। काम सरकार को क्या करना चाहिए, केंद्रीयकृत, आपको इसके बारे में बताएंगे। सेंट्रलाइज करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, जो डेटा एंट्री का जो पोस्ट है ऑपरेटर का, इन सबों को सेंट्रलाइज करना चाहिए और एक में मर्ज कर देना चाहिए फ्रेंड्स। और हो क्या रहा है, चलिए उसको पहले समझते हैं। इस फ्लो चार्ट का मतलब से क्या हो रहा है। सबसे पहले एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट उठाया है हम लोगों ने आप लोगों को समझाने के लिए। CCTNS प्रोजेक्ट को उठा के देखते हैं तो क्या इसमें हो रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, CCTNS के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सरकार ने फ्रेंड्स सबसे पहले जो पेपर के माध्यम से बात करें तो बताया था कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यपालक सहायकों को लगभग 5000 प्लस रखा जाएगा, जो कि हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ फ्रेंड्स? इसलिए क्योंकि इनका जो कार्यकाल है उसको समाप्त करके बेल्ट्रॉन में मर्ज करने की कवायद शुरू हो चुकी थी उस समय काफ़ी तेज। लेकिन शुरू होने के साथ फ्रेंड्स जो कार्यपालक सहायक हैं वो लोग अनशन वगैरह पे चले गए और इन लोगों का फ्रेंड्स कुछ दिन एक्सटेंड होता चला गया। ऐसे में जो कार्य था वो फ्रेंड्स वो लगा प्रभावित होने लगा। जो CCTNS के जो भी प्रोजेक्ट है, जो थाने के अंदर काम होता है स्कैनिंग का या फिर जो भी डेटा अपलोड करने का, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, जब इनको दिक्कत होने लगी तो फ्रेंड्स इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेंड्स पहले से TCS के पास था थोड़ा बहुत, इसको और ज़्यादा मजबूती देते हुए फ्रेंड्स TCS को दिया। ठीक है, TCS ने क्या किया फ्रेंड्स, TCS तो खुद एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जैसा आप लोगों को मैं पहले से ही बताता रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और तो इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसने अपने एक वेंडर कंपनी फोरे को दे दिया, FOREY, फोरे कंपनी, हैंड होल्डिंग स्टाफ, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी CCTNS प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रोवाइड करा रही थी। ठीक है, 600 स्टाफ लगभग भी वर्तमान में काम कर रहे थे, जिनका फ्रेंड्स 5 अप्रैल को काम खत्म हो जाएगा। वो लेटर आपको अभी हम दिखाएंगे ताकि आप लोग को विश्वास हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन स्टाफ का क्या कहना है कि जब हम लोग इसमें जब ज्वाइनिंग कर रहे थे, जब हम लोग ज्वाइनिंग करने गए थे जब इसमें, तो इन लोगों को बताया गया, इन्फ्लुएंस में क्या लिया गया कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल तक के लिए है और 5 साल तक के लिए है और हो सकता है उसके बाद ये एक्सटेंड किया जाएगा। जब ऐसा कब होता है फ्रेंड्स, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा दलाल बोलते हैं, जो भी आपको काम दिलाने के नाम पे पैसे लेते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं। और ये सब फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट हुआ ये ओपनली तो हुआ नहीं, पहली बात, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर जो स्टाफ है उनका कहना है कि हम लोगों से टेस्ट लिया गया, सब कुछ चीज़ें कराई गई, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, और हमें कंडीशन में बताया गया कि हम लोग का 5 साल का प्रोजेक्ट है और एक्सटेंड किया जाएगा। और हकीकत क्या है फ्रेंड्स, किसी को बिहार के अंदर जो भी युवा छात्र हैं उनको पता भी नहीं होगा कि TCS को कब ये प्रोजेक्ट मिला और कब TCS ने फोरे को दिया और ज्वाइनिंग कब हो गई। ठीक है, अब जैसे भी हुई इसके अंदर जो भी स्टाफ काम कर रहे थे उनका भविष्य तो फ्रेंड्स चला गया खतरे में। ठीक है,
अब ये देखिए खतरा कितना बड़ा है, डेंजर आपको समझ में आएगा इस वीडियो में कंप्लीट एकदम अच्छे से, कि इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि अब बेल्टोन वाले काम करने आएंगे तो इनका खतरे में नहीं है, इनको तो कम से कम बचा लेना चाहिए था ना, या फिर जो इसमें काम कर रहे हैं उसको इसमें मिला देना चाहिए था, या फिर जो भी जितने सारे काम कर रहे हैं कुछ किसी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोई विभाग कृत करे बिहार सरकार और उसमें सबको डाला जाए और वहाँ से फ्रेंड्स सब विभागों में दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, ये फ्रेंड्स बेल्टोन का एक यहाँ पे स्थापना किया गया है। मानते हैं फ्रेंड्स कि बेल्टोन के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी ज्वाइनिंग लेटर पे 60 ईयर का प्रोविज़न होता है, लिखा होता है कि अगर वो 1 साल तक अच्छे से काम करते हैं, उनका आचरण अच्छा रहा तो उनकी नौकरी को 60 साल तक के लिए कर दिया जाएगा कंटिन्यू। लेकिन हकीकत इसके परे फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर किसी कारण से भी डिपार्टमेंट अपनी अब मर्जी से चाहती है जिस विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो वो उनको हटा सकती है। अब रीजन कोई भी दे सकती है वो, ठीक है। हटाने के बाद ये बात अलग है कि हो सकता है कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टोन के अंदर थे उनको काम दूसरे डिपार्टमेंट में मिल जाए, ये अलग चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी जिनको निकाला जाएगा उनके ऊपर कितना खतरा है, उनको कितना खराब लगेगा फ्रेंड्स। तो आपको हकीकत से अभी सबसे पहले रूबरू कराने की ज़रूरत है। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये प्रोजेक्ट से कॉन्टैक्ट किया गया टीसीएस से, टीसीएस ने फोरे को दे दिया। फोरे ने जैसे तैसे पता नहीं जो क्या सच्चाई है, जो भी स्टाफ काम कर रहे थे उनका तो कहना है हम लोगों से सारा टेस्ट लिया गया और बिल्कुल अभी हम लोग ऐसी स्थिति में है कि बहुत ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 5 अप्रैल को जो इनका था फ्रेंड्स कार्यकाल समाप्त कर दिया गया और इनको एक लेटर भेज दिया गया कि आगे का जो कार्यभार है वो बेल्टोन के माध्यम से होगा। और उनको फ्रेंड्स जो लेटर भेजा गया, चाहे जो जानकारी दी गई कि बेल्टोन वाले को अब वहाँ पे रखा जा रहा है हमेशा के लिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें हकीकत क्या है कि डिपार्टमेंट के अंदर एक मेल आया, ईमेल, और ईमेल के माध्यम से ये बताया गया कि बेल्टोन के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनको कब तक रखा जाएगा, ये भी जान जाइए। इनको बताया गया कि जब हम लोग एक परमानेंट वैकेंसी कहें या फिर जो परमानेंट स्टाफ हो उसको जब तक हायर नहीं कर लेते हैं, सीसीटीएनएस का कहना है हायर कर लेते हैं, यानी कि उनको जब रखेंगे तो ये जो बेल्टोन वाले हैं उनको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग देंगे। अगर वो जब तक दक्ष हो जाते हैं कुछ दिन के बाद वो सीख जाएंगे आपसे काम कैसे क्या करना है, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अब बताइए फ्रेंड्स, उसके बाद इनको बैठाया जाएगा, फिर ये लोग इंतजार करेंगे कि हम लोग क्या करें। अभी तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि नौकरी की कितनी किल्लत है। सरकार से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स हाथ जोड़ के कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें अगर हमारी बात पहुंच रही होगी तो। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी इन लोग खुशी खुशी ज्वाइन कर रहे हैं सीसीटीएनएस में, और जो फ्रेंड्स जो ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं उन स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता है कि उनके पास जो विभाग को एक मेल आ चुका है कि जिसमें स्पष्ट लिखाया गया है कि जब इसका एक पर बहाली निकाली जाएगी इसके लिए, इस पोस्ट के लिए परमानेंट, तो उनको ट्रेनिंग देंगे बेल्टोन वाले और कुछ दिन के बाद हटा दिया जाएगा। अब इस कार्य में जितना देर होगा इनकी नौकरी बस उतनी दिन के लिए है, उसके बाद फिर इनको वेट करना पड़ सकता है लंबा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ के सरकार एक केंद्रीयकृत कर देती, सेंट्रलाइज कर देती ये सारी चीज़ों को, या फिर जो भी स्टाफ पहले से काम कर रहे हैं वो चाहे उर्मिला वाले हों, टीसीएस वाले, टीसीएस के थ्रू जो फ्रेंड्स यहाँ पे काम करने आए, या फिर बेल्टोन वाले हैं, कार्यपालक सहायक हैं, इन सबों को एक डिपार्टमेंट बना दे, परमानेंट डिपार्टमेंट, जिसमें किसी को कोई कमीशन नहीं जाए और जो भी सैलरी आती है वो सीधा उनको मिले। जैसा कि फ्रेंड्स बेल्टोन ही, अगर मानते हैं कि बेल्टोन को ही यहाँ पे इस काम को सौंपा जाए तो बेल्टोन क्या करे फ्रेंड्स कि उर्मिला को ये चीज़ नहीं दे। ठीक है, उर्मिला फिर क्या करती है, जीएसटी काट लेती है, सर्विस चार्ज काट लेती है और समय पे पैसा तो देती ही नहीं है। आपको तो पता होगा फ्रेंड्स, जो भी लोग काम कर रहे होंगे, शायद किसी को अभी जिसने ज्वाइन किया है पता नहीं कितने लोगों का सैलरी आया नहीं आया, अखबार के माध्यम से छपवाना पड़ता है कि हाँ बेल्टोन वालों का सैलरी आ गया। आप लोग आए दिन पढ़ते होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारा मामला है फ्रेंड्स। आप लोग को वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें जो सजेशंस हैं आप लोग का जो कमेंट्स आएगा उसके माध्यम से, और मैंने जो फ्रेंड्स स्टडी किया है उसके माध्यम से, जो सिस्टम है जो क्या चल रहा है उसके माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी, थोड़ा सा आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं जो इनको मेल आया है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो आप लोग की कॉपी देख लीजिए ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि हाँ ये सच में इनको निकाल दिया गया है, और आगे इन लोगों को जो निकाला जाएगा उसके लिए हम सेकंड पार्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें बता देंगे। तो इंतजार करिए फ्रेंड्स हमारे नए वीडियो का किसी नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।